आइए देखते हैं फंडामेंटल टाइप 3। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां पास होते हैं तो परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। अब देखते हैं इसको थोड़ा से हम बेसिक पर पहले देखा जाए, फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम और तरीके से कर सकते हैं। तो देखा जाए, मैंने एक साइड लिख दिया लड़के और एक साइड लड़कियां। अब बता रहा है कि लड़के जो हैं 1000 हैं और लड़कियां 800 हैं। अब बताया कि लड़के 60% पास होते हैं और लड़कियां 40% पास होते हैं। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं कि ये कौन से हैं विद्यार्थी, ये पास होने वाले हैं। और हमको ज्ञात क्या करना है कि कुल कितना प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए। तो अब यहां पर बिल्कुल इजीली हम देख सकते हैं कि 1000 का 60% विद्यार्थी पास हुए हैं। तो 1000 का 60% ज्ञात करते हैं तो 2 0 से 2 0 गुणा करेंगे, आ जाएगा 600। अब देखा जाए लड़कियों की संख्या, तो 800 लड़कियां हैं, 40% पास हैं। 2 0 से 2 0 गुणा कर दो भाई, 8 चौको 32 हो जाएंगी 320। मतलब अब 600 लड़के पास हैं। 1000 में 600 लड़के पास हैं, 800 में 320 लड़कियां पास हैं। अब देखते हैं कुल कितने विद्यार्थी पास हैं। तो कुल पास विद्यार्थी, अब देखा जाए तो जोड़ देते हैं 600 प्लस 320, टोटल हो गया ये 920 विद्यार्थी। मतलब 920 विद्यार्थी कुल परीक्षा में पास हुए हैं। और हमको बताना क्या है कि कितना प्रतिशत है। तो देखते हैं भाई, तो प्रतिशत पास बराबर, अब देखा जाए 920 विद्यार्थी पास है। अब 920 विद्यार्थी पास है तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 1000 ये है, 800 ये है, तो टोटल कितना हो गया भाई, 1800 हो गए टोटल। अब हमें परसेंट बनाना है तो क्या करेंगे, गुणा 100 से। तो 2 0 से 2 0, 2 से काटा जाए 9, 2 से काट देते हैं इसको, 2 चौको 8, 2 छंग 12 0, ये हो गया 460/9। अब भाग देते हैं, 9 पने 45, 9 9 1, तब ये हो जाएगा 51 सही 1/9%। ये बात तो थी हमारी बेसिक से। अब देखा जाए इसी क्वेश्चन को हम और किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं, मैं भी जाना हूं, बिल्कुल बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है। आप इसको बढ़िया आराम से चाहे जिस तरह से बनाएंगे आ जाएगा। लेकिन क्या ये क्वेश्चन, क्या सच में हम किसी दूसरे तरीके से बना सकते हैं? कोई हमें ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ हमको एक कॉन्सेप्ट सीखना है। जो मेरा आज का उद्देश्य है कि इस टाइप के क्वेश्चनों को हम किस तरह से, किसी और दूसरे तरीके से या किसी दूसरे कॉन्सेप्ट से हम और कैसे इजीली कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब इसको रेशियो से कैसे कर सकते हैं। तो एक साइड लिख दिया मैंने लड़के और एक साइड लड़कियां। लड़के हैं 1000 और लड़कियां हैं 800। ये पास हैं 60% और ये पास हैं 40%। मैंने इनको दोनों को रेशियो पर रख दिया है। और ये क्या है, ये पास होने वाले विद्यार्थी हैं। और मुझे ज्ञात करना है कि टोटल परीक्षा में कुल कितना प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो अब देखा जाए ये रेशियो मैंने रखा हुआ है, तो 2 0 से 2 0 काट सकते हैं। अब इसको 2 से काटते हैं तो हो गया 2 चौको 8, इसको 2 से काटते हैं हो गया 2 पंचे 10। मतलब अब रेशियो मुझे मिल गया 5:4 का। अब क्या करना है, तो मैं एक बात आपको बताता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं एक कहानी टाइप में इस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं कि कोई कक्षा है, क्लास में सब लोग बैठे हैं। मैंने कहा भाई मुझे कुछ चंदे की जरूरत है। तो अब क्लास में है क्या, इसको मैं थोड़ा सा इधर बता रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ये इधर लड़के बैठे हुए हैं और इधर लड़कियां बैठी हैं। अब लड़कियों की जो संख्या है वो लड़के हैं 5 और लड़कियां कितनी हैं, 4। मैंने कहा भाई मुझे कुछ चंदे की जरूरत है। तो बच्चे बोले कि बताइए सर कितना रुपया चाहिए। तो मैंने कहा बहुत ज्यादा रुपया नहीं चाहिए। मैंने कहा कि आप ही लोग बताओ कितना चंदा ले लिया जाए। तो बच्चे बोले, लड़के बोले कि सर एक काम करिए 60 रुपया सबसे ले लीजिए। लड़कियां बोली नहीं सर 40 रुपया सबसे ले लीजिए। अब मैं कंफ्यूज हो गया कि 60 रुपया चंदा लूं कि 40 रुपया चंदा लूं।
तब मुझे लगा कि अगर मैं 60 रुपया चंदा लेता हूं तो लड़कियां पैसा नहीं दे पाएंगी, अगर मैं 40 रुपया चंदा लेता हूं तो लड़के भी पैसे दे देंगे और लड़कियां भी दे देंगी। तब मैंने सोचा कि भाई एक काम करो, सब लोग मुझे 40-40 रुपया दे दो। अब ध्यान से सिर्फ सोचते चले, सिर्फ मैनुअली इसको आप करना चाहें तो कर सकते हैं। लड़के 40 रुपया दिए, लड़कियां भी 40 रुपया दी। अब ये देने के बाद सारा मामला लड़कियों के पास पैसा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब लड़के 40-40 दिए और ये है कि ये हर एक बच्चे के पास 60 रुपया है। तो अब बताओ 40 रुपया मुझे दे दिया तो प्रत्येक बच्चे के पास कितना बचा होगा? भाई प्रत्येक बच्चे के पास बोलोगे आपकी 20 रुपया बचा होगा। अब 20 रुपया बचा एक बच्चे के पास, टोटल बच्चे हैं कितने? 5 बच्चे हैं, तो रुपया कितना हो गया टोटल? अब अगर देखा जाए तो बच्चों के पास टोटल जो रुपया है वो कितना है, वो आपका हो गया 100 रुपया। मैंने सोचा कि भाई लड़कियों की जेब तो खाली हो गई, लड़कों के अब 20-20 रुपया प्रत्येक बच्चे के पास है। मैंने कहा अब एक काम करो सब लोग कि जो रुपया जिस बच्चों के पास है सब पूरा कलेक्ट करो एक साथ। तो सब बच्चे बोले गुरुजी अभी 100 रुपया हो रहा है। तो भाई अब ये 100 रुपया जो है टोटल, मैंने कहा अब एक काम करो सब लोग आपस में बांट लो। बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा सब लोग आपस में बांट लो। तो अब भाई बताओ 100 रुपया है और 5 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, अगर इनको हम बांटेंगे तो टोटल कितना हो गया? 5 4 9। अब 9 से इसमें भाग दे दिया जाए भाई, तो भाग देंगे तो 11 9 99 और 100, मतलब ये कितना रुपया आ गया एक बच्चे के पास? मतलब जो मिलने वाला प्रत्येक बच्चे को रुपया कितना है? 11 सही 1/9, या ये कह सकते हो 11.11 रुपया एक बच्चे को मिला। मैंने कहा अब एक काम करो, मुझे पहले कितना रुपया दे दिए थे आप? बच्चे बोले 40 रुपया सर आपको दिए थे। तो अब ये बताओ 40 दे दिए थे और ये अब आपके पास कितना और मिल गया आपको? 11 सही 1/9 और मिल गया। तो भाई जोड़ दो टोटल, तो 40 प्लस, इधर देखते हैं भाई, 40 प्लस 11 सही 1/9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 51 सही 1/9। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है, चीजों को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट किया है। यही डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है ये अगर आपको आ गया तो बस सारा क्वेश्चन आप बिल्कुल इजीली लगा सकते हो। तो चलिए एक बार इसको इधर देखते हैं फिर से। अब देखा जाए तो मैंने कहा भाई ये 60% पास है, ये 40% पास है। तो मैंने कहा भाई मिनिमम कितना बच्चा पास है? तो मिनिमम कितने हैं? 40 है। तो बताओ भाई मिनिमम से ये कितना एक्स्ट्रा है, मतलब कितना ज्यादा है? तो ये कितना ज्यादा है भाई? 20% ज्यादा है। ये 20% ज्यादा है तो कितने बच्चों के पास ज्यादा है? बोलो भाई 20 ज्यादा है तो कितने बच्चों के पास ज्यादा है? 5 बच्चों के पास ज्यादा है। 5 के पास ज्यादा है तो गुणा करो भाई, टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया? 100% टोटल हो गया। अब मैंने कहा भाई इसको क्या करो, पूरे में बांट दो। मतलब क्या करोगे, इस पूरे कितने लोग हैं? 5 ये है 4 ये है, तो 5 4 कितना हो गया? 9 हो गया। भाग करेंगे भाई कितना आ जाएगा? ये 11 सही 1/9% आ गया। और इसको क्या करते हैं? मिनिमम में जोड़ देते हैं। इसको क्या करते हैं? मिनिमम में जोड़ते हैं। तो जोड़ दो भाई, 40 प्लस 11 सही 1/9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 51 सही 1/9%। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिलहाल सबको समझ में आ रहा होगा, नहीं है तो मैं अभी एक बार फिर से अगला क्वेश्चन देख रहा हूं, तो फिर उस पर हम देखते हैं। आप बीच में वीडियो रोक सकते हो, रोक के चीजों को आराम से देखो क्या चीज कैसे की जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें अभी थोड़ा सा हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो कि सर ये तो पहले वाले से हम बढ़िया कर सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो आप जल्दी, लेकिन जब आगे और हम बढ़ेंगे तो वहां पर ये इजी हो जाएगा और पहले वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा हमारा? काफी टफ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 1100 लड़के और 700 लड़कियां हैं। यदि लड़के 42% और लड़कियां 36% पास होती हैं तो हमको बताना है कि कुल परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए।
ध्यान दो, पहले वाले में क्या था, ओवरऑल हमको पास होने की बात बता रहा था, पूछ रहा था, और इस वाले में क्या बताना है हमको, दिया है पास होने वालों का परसेंट, और जो बताना है हमको वो बताना है फेल वालों का। तो चलिए वही काम करते हैं भाई, एक तरफ लड़के लिखते हैं, एक तरफ लड़कियां लिखते हैं। ये हो गए लड़के और ये हो गई लड़कियां। अब देखा जाए लड़के हैं कितने, 1100 हैं, और लड़कियां कितनी है भाई, 700 लड़कियां हैं। और लड़के कितना पास हो रहे हैं, 42% पास हो रहे हैं। लड़कियां कितनी पास हो रही हैं, 36% पास हो रही हैं। तो अब देखा जाए ये पास वाला मामला है, और हमको बताना क्या है, फेल का मामला हमको बताना है। तो अब बताओ भाई, जब पास का दिया है तो हमें कोई जरूरत भी नहीं है हम, क्योंकि हमसे बात पूछ किसकी रहा है, फेल वाली बात पूछ रहा है। तो अब चलिए देखा जाए तो इसको घटा देते हैं भाई, कितना हो जाएगा भाई, इसको अगर 100 से घटाएंगे तो ये हो गया हमारा 58%, और इधर अगर घटाया जाए तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 36 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 64%। अब देखो, अब यहां पर देखा जाए तो मिनिमम कितना है, यहां पर अब फिर मैं मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। इसको देखें, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इस वाले पोर्शन से कोई लेना देना नहीं है, हमको जरूरत किसकी है, फेल वाले की। अब देखा जाए तो यहां पर मिनिमम कितना फेल हो रहे, तो मिनिमम आपका है 58, ये मैंने लिख दिया, ये मिनिमम है। अब देखो इससे कितना ज्यादा है, मैंने लिख दिया एक्स्ट्रा। अब आते हैं ऊपर, अब ये 700 है, ये 1100 है। अगर मैं इसका इस पर गुणा करूं 700 में तो कैलकुलेशन मेरा बढ़ जाएगा। तो यहीं पर मैं क्या करता हूं, 0 0 कैंसिल कर दिया, तो अब मेरे पास रेशियो आ गया कि 11:7 का अनुपात है। अब देखो एक्स्ट्रा कितना है, तो 58 2 6% क्या है, ये एक्स्ट्रा है, ये 6% एक्स्ट्रा है। तो ये 6% कितने लोगों के पास है भाई, ये 7 लोगों के पास है। तो 7 लोगों के पास है तो गुणा करेंगे भाई, कितना हो जाएगा टोटल, 7 गुणा 6 हो गया 42%। और इसको बता चुका हूं, इसको क्या करते हैं भाई, पूरे में बांटते हैं, इस पूरे में बांट देंगे तो 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18। बात समझ में आ रही है, तो 18 हो गया। और छोटा करके काट सकते हो, 2 से काटेंगे 9, 2 से काट दिए 21 हो गया। अब देखा जाए भाई, भाग देते हैं, 9 दूना 18, 18 और 3/9, और ये अभी कट सकता है, तो 3 एकड़ 3, 3 त्रिकाई 9, तब हो गया 2 सही 1/3%। अब क्या करते हैं भाई, इसको बताया था, इसको मिनिमम में जोड़ देते हैं, तो इसको चलो भाई मिनिमम में जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 58 प्लस 2 सही 1/3, भाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 सही 1/3%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सबको ये बात समझ में आ रही होगी। नहीं है तो वीडियो आप बीच में रोके भाई, तो आराम से इसको बिल्कुल इजीली तरीके से आप समझोगे तो बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आगे इसी कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या है। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों की संख्या का 20% और लड़कियों की संख्या का 30% विद्यार्थी पास होते हैं, तो कक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। ध्यान दीजिएगा, इस बार हमसे पूछ रहा है, इसने रेशियो बताया है, ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, और इनकी संख्या का जो अनुपात है वो 3:2 है। और लड़के कितना है, 20% पास हुए हैं, और लड़कियां कितनी पास हुई हैं, 30%। ये तो पास होने वाली बात है भाई, और हमको बताना क्या है, ओवरऑल कितना फेल हुए हैं। तो अब देखा जाए भाई, अब यहाँ पर परेशान मत होइएगा, क्योंकि अगर इसको बेसिक से आप करोगे तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, तब आप इसमें 0 लगाओगे, इधर 0, 1 लगाओगे या 2 लगाओगे या 3 है, रेशियो है, आप कुछ भी 0 लगा सकते हो, फिर इसको कैलकुलेट करोगे। अब इस बार क्या है, इसने रेशियो ऑलरेडी बना बनाया दे दिया है, तो अब ये क्वेश्चन काफी इजीली है।
तो अब देखा जाए ये 20% है तो ये कितना हो जाएगा भाई 80 हो गया। ये इधर 30 दिया है तो ये कितना हो जाएगा 70, मतलब 20% पास तो फेल कितना हो गया 80%। ये 30% पास है तो फेल कितना हो गया 70%। हमको कैलकुलेट किस पर करना है, इस वाले को। इस वाले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए चीजें लिख रहा हूं। आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट लिखेंगे इसको। अब देखा जाए तो अब बताओ भाई मिनिमम कितना है 70%, तो बताओ भाई ये कितना एक्स्ट्रा है, इससे 10% एक्स्ट्रा है। ये 10 एक्स्ट्रा है तो कितने पर, 3 पर। ध्यान दो ये कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 10 गुणा 3 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 30%। और इसको क्या करते हैं पूरे में बांटते हैं, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, भाग देंगे भाई कितना हो जाएगा 6%। और इसको क्या करते हैं मिनिमम में जोड़ देते हैं, तो 70 + 6 बराबर हो जाएगा 76%। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही भाई सबको? चलिए तब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं तो अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखा जाए भाई, अब इस वाले में फिर परसेंट तो हमारा रेशियो तो वही सेम है कि लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है, ये लड़के हो गए और ये लड़कियां हो गई। ये कितना है 3:2 है, और ये कितना है 20% है, और ये कितना है भाई 25% है। ये तो हो गए पास। तो हमको बताना किसका है, फेल वाले बच्चों का परसेंट बताना है। तो सॉरी फेल नहीं, ये वयस्क बच्चे हैं तो अवयस्क का बताना है। तो अब देखा जाए तो ये 20% है तो ये कितना हो जाएगा 80%। अब देखा जाए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 75%। अब देखो भाई फिर लगाओ मिनिमम, तो मिनिमम कितना है 75 है, तो ये हो गया हमारा मिनिमम। तो इससे ये देखो कितना एक्स्ट्रा है, तो भाई देखते हैं इससे देखना है कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है भाई 5% ज्यादा है। 5% ज्यादा है तो कितने लोग हैं, तो मैं इसको रेड से कर देता हूं भाई ताकि समझ में आए। ये कितना हो गया भाई 5 × 15% हो गया फाइनली। ये 15% एक्स्ट्रा हो गया, ये टोटल एक्स्ट्रा है, ये टोटल एक्स्ट्रा है। अब देखा जाए इसको क्या करते हैं पूरे में बांटते हैं, तो पूरा कितना है भाई 3 और 2 5, 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा भाई 3%। तो जोड़ दो भाई मिनिमम में कितना हो जाएगा 75 + 3 जोड़ेंगे भाई कितना हो जाएगा ये 78%। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहां तक ये बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजीली मैंने रखे थे क्वेश्चन। तो ये फिलहाल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। मैं क्वेश्चन पे नहीं बिल्कुल जोर दे रहा हूं कि क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बिल्कुल अभी बड़ा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल इजीली बता रहा हूं। अभी जब इसके बाद होगा इसी कॉन्सेप्ट पर थोड़े से हम और आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा से टप लेंगे कि क्वेश्चन उनको आप कैसे टैकल करेंगे। तो देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन देखा जाए फिर क्या होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों की संख्या का 75% और लड़कियों की संख्या का 70% विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाते हैं तो छात्रवृत्ति ना पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखते हैं भाई, अब वही एक साइड लिखते हैं लड़के और एक साइड लड़कियां। अनुपात इनका दिया है 4:1 का, और बता रहे कि 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है और लड़कियों को 70% को छात्रवृत्ति मिलती है। तो ये तो हो गए छात्रवृत्ति पाने वाले, ये छात्रवृत्ति पाने वाले। मैं थोड़ा छोटा हो जा रहा है। हमको जरूरत किसकी है, छात्रवृत्ति ना पाने वालों की। तो अब देखा जाए 75% को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो इसका मतलब कितने परसेंट को नहीं मिलेगी भाई, 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। अगर लड़कियों की बात करें तो 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो इसका मतलब 30% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। और हमको जरूरत किसकी है, यही ना पाने वालों की हमें जरूरत है। तो ये वाले को हम चाहे तो लिखें और चाहे ना लिखें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो
तो अब देखते हैं यहाँ पर, अब देखो 25% को नहीं मिलती, यहाँ 30% को नहीं मिलती, तो मिनिमम कितना हो जाएगा? तो मिनिमम देखा जाए तो जो मिनिमम है वो 25%। तो देखो इससे ये कितना एक्स्ट्रा है, अगर मैं एक्स्ट्रा की बात करूं तो ये 5% एक्स्ट्रा है। ये 5% एक्स्ट्रा है तो कितने के पास भाई? 1 के पास। तो गुणा कर दो भाई, 5 एकन्नम 5%। अब ये 5% हो गया, ये टोटल एक्स्ट्रा है। इस टोटल एक्स्ट्रा को क्या करते हैं भाई? इस पूरे रेशियो से भाग देते हैं। पूरा रेशियो कितना है? 4, और ये कितना है? 1। जोड़ दे भाई, कितना हो गया? 5। भाग करेंगे कितना आ जाएगा भाई? 1%। और इसको क्या करते हैं? मिनिमम में जोड़ देते हैं। अब मिनिमम हमारा है कितना? 25। तो जोड़ दो भाई, 25 और 1, टोटल कितना हो जाएगा? 26%। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर कैसे होगा। अब थोड़ा से अगला क्वेश्चन मैंने थोड़ा से चेंज किया हुआ है, तो चलिए देखते हैं जरा क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 3 विभाग हैं ए बी सी, जिसमें छात्रों की संख्या, मैं लिखता चल रहा हूं साथ साथ क्वेश्चन। 3 विभाग हैं, ए है और बी है और सी है। और अगर बात करें विद्यार्थियों की संख्या की तो इस पर 25 विद्यार्थी हैं, बी वाले में 40 विद्यार्थी हैं और सी वाले में 35 विद्यार्थी हैं। अब देखा जाए तो इस पर इनके विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी हैं जो पास हुए हैं, इनका परसेंट है हमारा 70% है, और ये हमारा 65% है, और ये हमारा 50% है। अब ये देखें, ये पहले वाले से क्वेश्चन थोड़ा से चेंज है, थोड़ा से चेंज है। पहले वाले में 2 थे, लड़के या लड़कियां हो रहे थे तो हम डायरेक्ट इसको कर पा रहे थे, तब तो हमें बहुत इजीली हो जा रहा था। अब अगर 3 हो जाए तो क्या करेंगे? हमारे कॉन्सेप्ट पर कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं, जो चीजें हैं वो सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा। अब देखते हैं, अब हमको बताना है कि तीनों कक्षाओं में ओवरऑल कितना % विद्यार्थी पास हुए हैं। तो अब देखते हैं भाई, यहाँ पर मिनिमम की अगर बात करें तो ये 70 है, ये 65 है, ये 50 है। तो भाई सबसे छोटा क्या है? 50 है, तो ये हमारा हो गया मिनिमम। अब देखो मिनिमम से ये कितना एक्स्ट्रा है, ये मैंने भाई लिख दिया एक्स्ट्रा। कितना ज्यादा है? 50 से 65 को देखेंगे कितना ज्यादा है। तो अब कितना ज्यादा है? तो भाई ये हो गया 15%। अब इसको देखें भाई, 50 से 70 को देखना है, 65 से 70 को मत देखिएगा भाई, ध्यान दो, 65 से 70 को नहीं देखना है, 50 से 70 को देखना है। कितना हो जाएगा भाई? 20%। अब देखा जाए, अब ये 20% एक्स्ट्रा है तो कितना है? यहाँ संख्या 25 दी गई है, तो बहुत ज्यादा अगर मैं गुणा करूंगा तो 500 आएगा। यहाँ पर गुणा करूंगा 15 चौको 60, 600 आएगा। तो जोड़ने घटाने में क्या हो जाएगा? थोड़ा सा हमारा टाइम लगेगा। तो अब इससे बचने के लिए क्या, मैंने इसको रेशियो में रखा है, तो ये मैं काट सकता हूं इसको। देखो ये 5 से कट सकता है, तो 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 5 × 7 = 35। अब देखा जाए भाई, अब ये 20% एक्स्ट्रा था तो कितने लोग हैं? 5 हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 20 × 5 = 100%। अब अगर इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 15 × 8 = 120। ये हो गया भाई आपका 120%, ये हो गया 120%। अब देखा जाए तो ये टोटल एक्स्ट्रा है, तो जोड़ दो भाई। अब ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 220%। टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया? 220%। अब इसको क्या करते हैं, बता चुका हूं कि इसको पूरे रेशियो में बांटते हैं। तो पूरा रेशियो कितना है भाई? जोड़ दो, 8 × 7 = 15, सॉरी 8 × 5 = 13, 13 और 7 कितना हो गया? 20। तो अब देखते हैं भाई, 20 से भाग दे देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, 2 से काटेंगे आ जाएगा 11%। और ये जो 11% आया है, बता चुका हूं, इसको क्या करते हैं? मिनिमम में जोड़ देते हैं। तो भाई 50 + 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 61%। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखा जाए भाई, अगर इसकी मैं बात करूं, अगर आप इसको बेसिक वाले से करते तो आप इतना जल्दी नहीं कर सकते हो। रीजन कि वहां पर आपके पास कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, और हमारा टारगेट ये नहीं कि हम क्वेश्चन लगा ले रहे हैं तो हमको सब कुछ आने लग गया। मेन मामला हमारा क्या है कि हम क्वेश्चन को कितना कम समय में कर पाए, और कैलकुलेशन हमारा क्या हो? उतना ही कम हो। तब हम क्या करेंगे भाई, इसीलिए मैंने इसको प्रयास किया कि इस तरह से अगर हम करते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इजीली हो जाएगा और जल्दी कर पाएंगे हम। तो चलिए देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
किसी परिवार में चावल, मछली और तेल के मूल्यों का अनुपात 12:17:3 है और इनके मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो जाए तो परिवार के कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे करते हैं। सेम इसी तरीके से तो लिख देते हैं चावल, मछली, तेल। अब देखा जाए इनके मूल्यों का अनुपात है 12:17:3 और इनके मूल्यों में जो वृद्धि हुई है ये है 20%, ये दिया है 30% और ये दिया है 50%। और हमें बताना है कि परिवार के कुल खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो अब देखा जाए अगर इसको आप बेसिक से लगाना शुरू करोगे कि भाई बहुत क्या करोगे आप, इसमें 2 जीरो लगा लोगे, थोड़ा इजीली हो जाएगा। 1200 का 20%, फिर 1700 का 30%, फिर 300 का 50%, सबको कैलकुलेट करोगे, जोड़ोगे टोटल और फिर क्या करोगे 1200, 1700 और 300 जोड़ोगे, फिर भाग दोगे, फिर कहीं आंसर आएगा। तो क्या इतना इजीली हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हम करते क्या कि हम अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं भाई, लगाते हैं मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो अब देखा जाए मिनिमम कितना है, इसमें 20 है, क्योंकि भाई ये 30 है और ये 50 है, तो मिनिमम कितना हो जाएगा 20। अब देखो 20 से ये देखो कितना एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा की अगर बात करें तो ये कितना हो गया भाई 10। बता चुका हूं भाई 30 से 50 को नहीं देखना है, इसी मिनिमम से ही कंपेयर कराना है। मतलब 20 से ये कितना ज्यादा है, ये 30% ज्यादा है। ये 30% ज्यादा है तो कितने लोग हैं भाई, 3 लोग हैं। तो 30 से गुणा करो भाई, कितना हो जाएगा 3 त्रिकाई 9, मतलब हो गया 90% प्लस। अब इधर देखो ये 10 है, गुणा करो भाई तो ये हो जाएगा 170%। अब टोटल एक्स्ट्रा पता चल गया, गुणा जोड़ दो, भी इसको जोड़ेंगे तो भाई कितना हो जाएगा 260%। अब ये 260% आया तो बता चुका हूं इसको क्या करते हैं भाई, पूरे रेशियो में बांटते हैं। तो जोड़ दो, इसको कितना हो जाएगा, ये 17 और 3 20, अब 20 और 12 हो जाएगा 32। तो 32 हो गया, भाग देते हैं भाई, 2 से भाग देते हैं, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 130, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 65, भाग देंगे 8 बार जाएगा 8 8 64 और 1 65। तो हो गया हमारा कितना 8 सही 1/8%। अब इसको क्या करते हैं भाई, मिनिमम में जोड़ देते हैं। मिनिमम हमारा है कितना 20 है, तो 20 और प्लस 8 सही 1/8 जोड़ेंगे भाई कितना आ जाएगा 28 सही 1/8%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई तो सब लोग एक बार जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो, ताकि अगर आप लोग लाइक करते हो, थोड़ा सा शेयर करते हो तो चीज़ें मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है। मैं भी वीडियो देखता हूँ कि आप लोग कितना देख रहे हो, कैसे देख रहे हो। वीडियो देखने का जो सही तरीका है, आप इसको क्या करो, बीच में आप वीडियो रोको, रोकने के बाद आप एक एक स्टेप बाय स्टेप देखो आराम से, तो चीज़ें क्या होंगी, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से मैं आगे के सारे क्वेश्चन, आप प्रॉफिट लॉस की बात करोगे तो वहां पर भी, इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट पे बात करोगे तो वहां पर भी मैं इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन हल करूंगा। और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप मिनिमम का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये सच में अगर आपको रियली अगर देखेंगे तो क्वेश्चन को बहुत इजीली हल करवा देगा। और एक चीज कि अगर वीडियो आने में हो सकता है 1 दिन डिले हो जा रही है, तो वो रीजन क्या है कि बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं, तो उसमें एडिटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से वीडियो हो सकता है रोज ना आ पाए, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको एक वीडियो आए। इसमें कोई धोखा नहीं होगा कि आपको एक भी वीडियो किसी दिन ना मिले, किसी दिन इंग्लिश का मिल जाएगा, हिंदी का मिल जाएगा। प्रयास मेरा पूरा रहेगा कि मेरा पर डे आपको एक वीडियो मिले, वो चाहे शाम तक हो या तो सुबह, लेकिन प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से आपको वीडियो 10-11 बजे तक आपको एक वीडियो मेरा रोज मिले। तो बस थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा नया सेटअप लगाया गया है, चीज़ें हो सकता है बच्चा जो अकेले कर रहा है तो उसको भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हो। लॉकडाउन में आप लोग घर पे आराम से बिल्कुल रिलैक्स हैं, और शायद हम ही 2-4 लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं कि ताकि आप लोगों से कहीं ना कहीं किसी तरह से जुड़ जाया जाए। तो चलिए बातें फिर बाद में करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी परिवार में गेहूं, दाल, चावल के मूल्यों का अनुपात 7:5:8 है। मैं लिखता चल रहा हूं, गेहूं, दाल, चावल
इनके मूल्यों का अनुपात है 7:5:8 और इनके मूल्यों में क्रमशः 5.5%, 5.5 इस तरह से लिखते हैं भाई, 5.5%, 9.5% और 12.5% की वृद्धि हो गई। तो बताना है कि परिवार के कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अगर आप इस क्वेश्चन को अब आप यहां पर सोचना शुरू करें कि अभी तक तो लग रहा था कि अरे जो क्वेश्चन बता रहे गुरुजी इसको तो हम वही बेसिक वाले से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई दो राय नहीं। लेकिन अब इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से हल करना शुरू करेंगे तो ये क्वेश्चन आप उतना जल्दी नहीं कर पाओगे जितना कि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप कर सकते हो। अगर आप इसको 700 करोगे, 700 का आप 5.5% ज्ञात करोगे, कितना अच्छा भी आपका कैलकुलेशन होगा, आप इतना इजीली नहीं कर सकते हो। अब देखते हैं इसको इसका मिनिमम से कैसे करेंगे। तो भाई मिनिमम कितना हो जाएगा, 5.5% मिनिमम हो गया। तो अब देखो भाई इससे कितना एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा की बात करी जाए तो भाई इसको घटाओगे तो कितना आएगा भाई 4%। इससे इसको देखोगे कितना ज्यादा है, 7% ज्यादा है। अगर ये 7% ज्यादा है तो कितने लोग हैं, 8 हैं। तो भाई देखो कितना हो जाएगा, 7 से गुणा करो, 7 8 56%। तो ये हो गया 7 8 56%। और अगर इसकी बात करी जाए तो ये कितना ज्यादा है, ये 4 है तो 5 है, तो 5 चौको कितना हो गया 20%। ये हो गया हमारा टोटल एक्स्ट्रा। अब जोड़ दो इसको बिल्कुल, तो हो जाएगा ये 76%। अब इसको क्या है बता चुका हूं भाई, इस पर आप पूरे रेशियो पर बांटते हैं इसको, तो 7 5 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। भाग दे दो, 2 से काटो इसको 10 हो गया, 2 से काट दो इसको, 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16, भाग करेंगे भाई आ जाएगा 3.8%। और इसको क्या करते हैं मिनिमम में जोड़ देते हैं, तो जोड़ दो भाई 5.5 प्लस 3.8 जोड़ेंगे भाई तो हो जाएगा 3, 5 3 8 और 1 9, तो आ जाएगा आंसर आपका 9.3%। उम्मीद करता हूं सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे एक नए जोश, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। सच में जो अगला कॉन्सेप्ट आएगा वो जहां जहां भी आप पढ़ें तो आप बिल्कुल देखेंगे सबसे अलग बिल्कुल वीडियो रहेगा। तो चलिए नए जोश के साथ नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात होती है।